आइए सुनते हैं एक भूतिया जंगल की कहानी। एक गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसका नाम भूतिया जंगल था। और जंगल के अंदर का रास्ता इतना भयानक था कि सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच पाई। गांव के लोग जंगल की कहानियों से भिक्षु थे और जंगल की ओर जाने से बचते थे। कहा जाता है कि जंगल में एक बहुत पुराना और खंडर हवेली शिखर था जिसमें एक राजा की आत्मा रहती थी। राजा ने कुछ दिन पहले ही वहाँ पर रहना शुरू किया था, उस हवेली को खरीदा था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा और उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई, वहीं रह गई। एक दिन गांव में एक डवेलियर युवा आया, अर्जुन आया। उसने गांववासियों से जंगल के बारे में सुना था और उसने रहस्य के बारे में जाना। अर्जुन ने अपने कुछ डेवेलियर दोस्तों को इकट्ठा किया और उन सभी से मिलकर जंगल में एंट्री की, जंगल के बारे में जाना। जंगल में प्रवेश ही उन्हें भयानक आवाजें दिखाते थे। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और यूक्रेनी हवाएं फुसफुसाने लगी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने सबसे बड़ी चुनौती पार की और आगे बढ़ते रहे। रात होते होते वे हवेली तक पहुंच गए। हवेली से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी को देखकर उन्हें सब समझ आ गया कि यहाँ कुछ अलौकिक है। उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा और देखा कि हवेली के अंदर का दृश्य किसी रोशन महफिल जैसा था। हवेली के मध्य भाग में एक बड़ा हॉल भी था जहाँ राजा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए पूजा की जाती थी। उसने देखा कि हॉल के बीच में एक पवित्र अग्नि जल रही है और उसके चारों ओर अदृश्य शक्तियाँ थी। अर्जुन ने यह समझ लिया था कि राजा की आत्मा को शांति मिलती है तो उन्हें पूजा में स्वयं शामिल करना होगा। और उसके दोस्तों ने जंगल में प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग करके पूजा की। पूजा पूरी होने के पश्चात राजा की आत्मा प्रकट हुई। उन्होंने अर्जुन और उसके दोस्तों को आशीर्वाद भी दिया। राजा की जो आत्मा थी वो मुक्त हो गई और जैसे ही वह आकाश की ओर ऊपर उठा, पूरे जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई थी और राजा की आत्मा मुक्त हो गई थी। गांव वाले जब ये नज़ारा देखने के लिए जंगल की ओर दौड़े तो वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि जंगल का अंधेरा संगीतमय हो गया था और रेस्टोक की सरसराहट मानो किसी सुखद स्थिति में बदल गई थी। अर्जुन और उसके दोस्तों के साहस और ज्ञान के कारण जंगल अब भूतिया नहीं रहा था। लोगों ने उन्हें अपना हीरो माना था और भूतिया जंगल अब एक पवित्र जंगल के रूप में जाना जाता है। कहानी से यह सीखने को मिलता है कि साहस और सच्चाई की राह पर चलने वालों का मार्ग ईश्वर हमेशा